हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप क्या रहती है। देखिए, ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहती है, अगर आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर रहे हो तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो डेजिग्नेशन रहेगी, किसी भी डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी सेम रहने वाली है। यानी कि वहाँ पे आपकी बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क्स एंड बाकी जो अलाउंसेस एंड जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे डिपार्टमेंट में आपको सेम मिलने वाले हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर आप छोड़ दो, जैसे कि एटीसी डिपार्टमेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस वाला थोड़ा वर्क करना होता है, जवाबदेही वाला काम रहता है, तो उसके कारण आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। अदरवाइज अगर बाकी डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे, एचआर देखो, लीगल देखो, सिक्योरिटी देखो, सब में आपकी जो सैलरी रहती है वो लगभग सेम रहती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप और साथ ही साथ बात करेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के पोस्ट में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक पे 40,000 रहने वाली है। तो यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में यहाँ बेसिक पे 40,000 मिला हुआ है। पे स्केल इवन का रहता है, यानी कि 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपका पे स्केल रहता है। पे स्केल का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो ये 3% का इंक्रीमेंट जो होता है वो मैक्सिमम इंक्रीज होकर 1,40,000 तक जा सकता है। बेसिक पे 40,000 मिला हुआ है। डीएनएस अलाउंस डिपेंड करता है ये महंगाई के ऊपर। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा ये कम रहता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में मिलता है। तो डीएनएस अलाउंस बना हुआ है 13,000 रुपीज़। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में है। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े शहर में होती है तो वहाँ पे एचआरए ज़्यादा मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर में हो रही है तो आपको वहाँ एचआरए कम मिलता है। एचआरए 9%, 18% या 27% होता है बेसिक पे का। यहाँ एचआरए बना है 7,200। उसके बाद पर्क्स की बात करें तो पर्क्स 35% नॉर्मली रहता है। बेसिक पे जितना भी रहेगा उसका 35% रहता है। तो 40,000 का 35% बना है 14,000 रुपीज़। तो इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनी है 74,200 रुपीज़। अब अगर यहाँ डिडक्शन की बात करें तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है 6,360 रुपीज़। ये जो 6,360 है ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इतना ही अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट में सेव करती है, डिपॉजिट करती है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 1,250 रुपीज़। इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है 3,496 रुपीज़। फिर जीएनपी कुछ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है 103 रुपीज़ एंड बिल्डिंग फंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है 250 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन हुए हैं 11,459 रुपीज़। यानी कि ग्रॉस अर्निंग में टोटल डिडक्शन माइनस करने के बाद इन हैंड सैलरी बनी है, नेट सैलरी बनी है 62,741 रुपीज़। तो अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, अगर आपका कॉमन कैडर में सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो मंथली सैलरी रहने वाली है 60 से 65,000 के बीच रहने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। अब हो सकता है जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय डीए वगैरह बढ़ जाएगा, तो थोड़ा आपको और ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। 66,000, 67,000 तक सैलरी जा सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी रहती है। इसके अलावा आपको बहुत तरह की पर्क्स, फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, यहाँ क्वार्टर की फैसिलिटी रहती है। लगभग हर लोकेशन में क्वार्टर अवेलेबल है। अगर आपको क्वार्टर मिल जाते हैं तो ठीक है, क्वार्टर अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको एचआरए मिलता है। एचआरए डिपेंड करता है पोस्टिंग लोकेशन पे। तो बेसिक पे का 27%, 18% या 9% डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन आपको मिल जाता है इतना अमाउंट। और अगर आपको सपोज आपकी ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग है जहाँ पे क्वार्टर्स भी अवेलेबल नहीं है और आप एचआरए नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एकोमोडेशन मिले, एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, तो उसके लिए भी यहाँ फैसिलिटी रहती है। लीज एकोमोडेशन आपको मिलता है, जहाँ पे आपकी जो भी रेंट रहती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टली आपके जो ओनर रहेंगे, लैंडलॉर्ड रहेंगे, उनके अकाउंट में पे कर देती है। अब ये लीज अमाउंट कितना रहता है तो ये डिपेंड करता है सिटी वाइज। जैसे मुंबई जैसे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे आपको 29,000, 30,000 ऐसे लीज अमाउंट मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग छोटे शहर में हो रही है तो वहाँ 20,000 के अराउंड आपको लीज अमाउंट मिल जाता है। यहाँ आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है 15,000, या आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 महीने बाद इतना अमाउंट आपको मिलता है। शू अलाउंस 4,800 मिलता है, ये एनुअली मिलता है। ब्रीफकेस अलाउंस 3,500, ये हर 3 साल में मिलता है। मोबाइल अलाउंस 5,000, ये हर 3 साल में मिलता है। यहाँ ऑफिस की यूनिफॉर्म के लिए आपको कपड़े मिलते हैं एंड स्टिचिंग अलाउंस मिलता है 11,000 का, और ये हर 3 साल में मिलता है। यहाँ अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आपके लिए एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो भी आपके डिपेंडेंट्स रहेंगे, उनको बहुत ही बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आप डायरेक्टली किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हो एंड वहाँ आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा।
तो ये थी एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप एंड अलाउंस। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।